हेलो बच्चों। यहां लिखा है पोजीशन वेक्टर आर ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास एम इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। क्लियर है? वेयर अल्फा एंड बीटा आर गिवन मास 1.1 kg at t is equals to 1 second, which of the following statement is r true? क्लियर? तो सबसे पहले जैसे यहाँ वेलोसिटी दिया है, एंगुलर मोमेंटम दिया है, फोर्स दिया है, तो मैं यहाँ पे पहले आर वेक्टर लिख लेता हूं जिसमें मैं अल्फा और बीटा की वैल्यूज पुट कर देता हूं। तो देखो यहां से आर वेक्टर हम लोगों के पास दिया था अल्फा टी क्यूब, और अल्फा बराबर था 10/3, ये आ गया टी क्यूब आई कैप, प्लस बीटा दिया है 5, तो ये हमारे पास हो गया 5t² जे कैप। क्लियर? इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हमें वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा, तो ये हमारे पास यहां से आएगा 10/3, और ये हम लोगों के पास हो जाएगा 3t² आई कैप, प्लस ये हो जाएगा 10t जे कैप। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन सिंपल किया था तो ये आ गया 10t² आई कैप प्लस 5t जे कैप। ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी वेक्टर। अब तुमसे पूछा है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड वेलोसिटी क्या होगी, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे अगर मैं इसकी वेलोसिटी देखूं, ये 10 है, बताइए, देखिए ध्यान से, ये 5 नहीं है, 10 हो चुका था ना, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10। तो मैं t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे अगर वेलोसिटी चेक करूंगा तो ये आपके पास आ रहा है 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। क्लियर? जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, तो पहला वाला तो करेक्ट हो गया। क्लियर है? थर्ड वाले में फोर्स लिखा है, चलो पहले मैं थर्ड चेक कर लेता हूँ, आसान है, फिर हम लोग सेकंड वाला थोड़ा सा लंबा पड़ेगा एल निकालने में। तो अब अगर हम इस वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट कर दे तो हमें एक्सेलरेशन वेक्टर मिलेगा, इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो वापस से हो जाएगा 10 टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t आई कैप, प्लस ही हम लोगों को मिलेगा यहां से 10 जे कैप, तो ये आ जाता है आपके पास 20t आई कैप प्लस 10 जे कैप, आ गया एक्सेलरेशन वेक्टर। अगर हम लोगों को फोर्स चाहिए होगा एफ, तो इसको हम लोग यहां से लिखेंगे एम इंटू ए वेक्टर। मास दिया था 0.1 केजी, वैसे देखिए, हाँ ये देखिए दिया है मास इज इक्वल टू 0.1 केजी, तो मैं अगर इसको 0.1 केजी को अंदर भेज दूंगा तो ये मिलेगा आपके पास 2t आई कैप प्लस 10 इंटू 0.1, आपके पास हो जाएगा 1, मतलब ये सिंपल आपको मिलेगा यहां से प्लस जे कैप, और t बराबर 1 बोला था तो फोर्स एट 1 सेकेंड हमारे पास मिलेगा 2 आई कैप प्लस जे कैप। क्लियर है? तो देखिए 2 आई कैप प्लस जे कैप दिया हुआ है क्या? नहीं दिया है, तो गलत हो गया। क्लियर? तो थर्ड ऑप्शन नहीं है। फोर्थ वाले में टॉर्क पूछा है, तो टॉर्क इन सारी चीजों के लिए हम लोगों को निकालना पड़ेगा। क्लियर? तो चलिए हम लोग यहां से सबसे पहले क्या करते हैं, एल निकालते हैं। तो एल इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ रखा था एम इंटू आर क्रॉस वी। तो एक काम करते हैं, हम लोग आर क्रॉस वी वेक्टर निकाल लेते हैं, 1 सेकंड पे ही हम आर वेक्टर भी लिखेंगे, है ना, जिससे हम लोग जबरदस्ती टी वाले फैक्टर्स ना लिखें। तो 1 सेकंड पे अगर हम इस आर वेक्टर को लिखेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आर क्रॉस वी निकालता हूं। तो आर क्रॉस वी निकालने के लिए मैंने ऐसा डिटर्मिनेंट बना लिया, सबसे आसान है, गलत होने के चांस कम होते हैं, अदरवाइज तो डायरेक्टली भी हम आर निकाल सकते थे, मतलब आर क्रॉस वी निकाल सकते थे। तो टी बराबर 1 प्लेस किया तो ये मिलेगा 10/3, और ये हो जाएगा 5, और ये हो गया 0। अच्छा, टी बराबर 1 सेकेंड पे वेलोसिटी अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को मिल रहा था 10, और ये भी 10, और ये 0। क्लियर है? तो यहां से हम लोगों ने लिखा आई कैप, आई कैप में लिखोगे दिस इंटू दिस तो 0 हो जाएगा, दिस इंटू दिस तो ये भी 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ जे कैप, तो जे कैप में भी दिख रहा है कि 10/3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 10 इंटू 0 0 हो गया, बचा प्लस के कैप। तो के कैप में हमको मिल रहा है ये 100/3 माइनस ऑफ 50। तो फाइनली हम लोगों के पास अगर हम चेक करें तो मिलेगा 150 माइनस 100, मतलब ये आ रहा है माइनस ऑफ 50/3 के कैप, लेकिन ये हम लोगों को मिला है केवल और केवल अभी आर क्रॉस वी वेक्टर। क्लियर? और हम लोगों को अगर एल चाहिए था तो इसमें हम एम से और मल्टीप्लाई करेंगे, तो एम इंटू आर क्रॉस वी, तो एम हम लोगों के पास था 0.1, तो 0.1 से अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मिलेगा माइनस ऑफ 5/3 टाइम्स के कैप। क्लियर है? तो देखिए जरा, माइनस ऑफ 5/3 टाइम्स के कैप दिया हुआ है, यस दिया हुआ है, तो इसका सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब फोर्थ बचा हुआ है आर क्रॉस एफ निकालना। क्लियर है? टॉर्क। तो अब अगर हम यहां से टाउ लिखते हैं तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं आर क्रॉस एफ। क्लियर? तो अब आर वेक्टर फिर से हमको वैसा ही लिखना होगा, यहां से हमने लिखा आई कैप, जे कैप, के कैप। आर वेक्टर हमारे पास आ जाएगा 10/3,
और दूसरा वाला कितना था 5 और ये हो गया था 0। अच्छा एफ वेक्टर हम लोगों के पास आ रहा है 2 और 1, ये है 2 ये है 1 और ये है 0। तो यहां से फिर से हमको दिख रहा है आई कैप जे कैप वाले 0 हो जाएंगे, तो मैं सीधे के कैप ही लिखता हूं। तो के कैप में मिलेगा आपको 10/3 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, तो मिलेगा 30 - 10, मतलब ये आपके पास मिल रहा है 20/3 के कैप। तो देखिए जरा 20/3 के कैप दिया है क्या, यस। तो इसका फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो फिर यानी यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन के नाम पे हमको मिलता है वो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, सो दीज 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। क्लियर है बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।